दोस्तों जुकनी की खेती कैसे करें और कब करें और कितनी कमाई हो सकती है, क्या आप भी करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूनिक होने जा रही है। कृपया इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप भी जुगनी की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल होने जा रही है। साथ ही आप खेतों से या खेती से लाखों रुपए का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये वीडियो आपके लिए इनकम बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करने जा रही है। जुगनी की खेती अगर हम व्यापारिक दृष्टि से देखे जाएं तो ये लाखों रुपए आराम से बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहने में तो जुगनी है लेकिन ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तो बता दें कि इसी जुगनी को हम छप्पन कद्दू भी बोलते हैं। छप्पन कद्दू कह लीजिए या फिर जुगनी कह लीजिए, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। आपके यहाँ पर किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जुगनी की खेती करने की संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जलवायु की। तो जुगनी की फसल को 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में आसानी से उगाया जा सकता है। बीज अंकुरण के समय 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। जुगनी की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है। इसकी अधिक जो रहती है, इसकी खेती अधिक ठंड और पाला सहन नहीं कर सकती। तो यदि आपके यहाँ पर अभी ज़्यादा सर्दी नहीं है तो आप इसको अभी लगा सकते हैं और जैसे ही सर्दियों का मौसम आएगा तो आप क्रॉप कवर इस पर डाल सकते हैं। मार्केट में आराम से क्रॉप कवर मिल जाते हैं तो आप फसलों के ऊपर डाल सकते हैं, तो वहाँ फसल को आप बचा लेंगे। बात करें जुगनी की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो जुगनी की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी को अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। जुगनी की फसल के लिए खेत की तैयारी की बात करें तो जुगनी की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए ताकि खेत में मौजूद खरपतवार नष्ट हो जाए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद डालकर खेत की जुताई, खेत में पानी छोड़ देना चाहिए। जब खेती की ऊपरी परत सूख जाए तब खेत की 2 से 3 आड़ी तिरछी गहरी जुताई कर मिट्टी को बुरबुरी कर समतल कर लेना चाहिए और मिट्टी के अंदर जो भी खरपतवार निकलेगा तो वह भी नष्ट हो जाएगा। तो आपकी आने वाली 1 से 2 निंदाई गुड़ाई की बचत हो जाती है। इसके बाद खेत में बेड बनाकर सिंचाई के लिए ड्रिप लगा देना चाहिए। बात करें जुगनी की कुछ उन्नतशील किस्मों की, तो दोस्तों उन्नतशील किस्मों में आती है सैनिका। इस वैरायटी का फल बेलनाकार होता है। यह तोड़ी के लिए 42 दिन में तैयार हो जाती है। स्पेस मिसर जो कि अधिक है, अगली किस्म है, तो अधिक उपज देने वाली इस वैरायटी के फल हरे रंग के होते हैं। यह वैरायटी बुआई के करीब 45 दिन बाद तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अगली किस्म आती है आर्टवोल। इस वैरायटी के फल डार्क ग्रीन होते हैं। इस किस्मों को कटाई के लिए 40 दिन लग जाते हैं। फिर आती है गोल्ड रस। इस वैरायटी के फल एक समान बेलनाकार फल, कटाई के लिए 45 दिन लग जाते हैं। अगली किस्म आती है कोस्टाटा रोमनेस्को। इस किस्म के जुगनी के फल हरे रंग के होते हैं और इसकी कटाई में 52 दिन लग जाते हैं। फिर आती है अम्बेसडर। तो इस वैरायटी के फल गहरे हरे रंग के होते हैं और इस किस्म की बुआई के करीब 50 दिन लग जाते हैं फल तोड़ाई के लिए। इसके अलावा जुगनी की कुछ और अन्य किस्में हैं। जुगनी की उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन ग्रीन 4-5, अर्ली येलो, प्रोलिफिक, पूसा पसंद, पैटी पेन आदि शामिल है। तो ये जुगनी की 56 कद्दू की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको लगाकर आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और मार्केट में ये ज़्यादा प्रचलित भी हैं। बात करें 56 कद्दू की जुगनी की बुआई के तरीके की, तो जुगनी की 1 एकड़ फसल लगाने के लिए करीब 1 से 1.5 किलोग्राम या 1.25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है।
पौधों को पंक्तियों में लगाने पर पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। यदि सिंचाई की बात करें तो जुकनी की पहली सिंचाई बुआई या रोपण के तुरंत बाद करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में जुकनी की सिंचाई 5 से 6 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। बारिश के मौसम में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए और ठंड के मौसम में फसल को पाले से बचाना चाहिए। तो इन 3 बातों का विशेष तीनों सीजन में आपको ध्यान रखना है ताकि फसल सुरक्षित बनी रहे। बात करें जुकनी के लिए खाद एवं उर्वरक कितना और कब देना चाहिए, तो खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता अनुसार मिट्टी की उर्वरक शक्ति पर निर्भर करती है। जुकनी की फसल के लिए 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट को बुआई के करीब 2 से 3 हफ्ते पहले खेत में डाल देना चाहिए। इसके बाद 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास आवश्यकता अनुसार डालना चाहिए। फास्फोरस और पोटास का 1/3 नाइट्रोजन जुकनी की फसल को दें और बुआई के करीब 1 महीने बाद बचे नाइट्रोजन को 2 बराबर मात्रा में फसल को देना है। खाद के लिए आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें जुकनी की फसल में लगने वाले कीटों की, तो जुकनी की फसल पर लगने वाले प्रमुख निम्न कीट हैं, जैसे एफिड्स, कुकुम्बर बीटल, स्लग, घोंघे, स्केच बग, केस वाइन बोरर आदि। इनकी रोकथाम के लिए आप अपने कृषि वैज्ञानिक की सलाह ले सकते हैं या फिर मार्केट में कई सारी दवाएं उपलब्ध है उनका इस्तेमाल ले सकते हैं, या फिर हमने चैनल पर कई सारी आयुर्वेदिक दवाएं बताई हैं जो कि घर पर तैयार कर सकते हैं आप। जैविक फंगिसाइड, जैविक कीटनाशक, जैविक हाई पावर, जैविक खाद, तो उनमें से भी आप तैयार करके डाल सकते हैं। अब बात करें जुकनी की कटाई कब और कैसे करनी है, तो जुकनी की फलों की बेहतर गुणवत्ता के लिए कटाई सही अवस्था में करनी चाहिए। जुकनी का फल स्वाद सबसे अच्छा तब लगता है जब उसकी लंबाई 4 से 6 इंच तक पहुंच जाती है और जुकनी की अधिकांश वैरायटी बुआई के 40 से 50 दिनों के बाद पहली तोड़ाई तैयार हो जाती है और वांछित फल के आकार होने पर जुकनी को तोड़ लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत जल्दी बढ़ता है और नियमित तोड़ाई करते रहने पर फसल की पैदावार बढ़ती है। यदि फसल अधिक बड़ा हो जाती है तो फल सड़ने लगता है, तो फलों को तोड़ने के बजाय बेल से काट लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। बात करें आपके लिए जुकनी की उपज कितनी प्रति एकड़ मिल सकती है, तो अगर ठीक से देखभाल की जाए तो एक तोरी का पौधा एक सीजन में 40 फल तक पैदा कर सकता है। तो जुकनी की औसत उपज लगभग 8000 किलोग्राम प्रति एकड़ तक हो जाती है। अगर आपको जुकनी की खेती से संबंधित अन्य और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। और यदि आप किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है या तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको किस तरह की समस्या आ रही है, कौन सी खेती करना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हेल्प होगी। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको इसी तरह की और भी खेती किसानी की जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, राम राम, सीताराम, जय श्री राम।